एनआईएसएन सीरीज वीए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन का सीरीज स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के सबसे इम्पोर्टेंट रेगुलेटर सेबी को समझेंगे। सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी इंडिया की स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, डिपॉजिटरीज, कस्टोडियंस और आरटीए को रेगुलेट करता है ताकि मार्केट ट्रांसपेरेंट और फेयर तरीके से काम करे। सेबी के मेन फंक्शंस: इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना होता है, सिक्योरिटीज मार्केट के डेवलपमेंट को प्रमोट करना, सिक्योरिटीज मार्केट को रेगुलेट और मॉनिटर करना होता है। इसके अलावा 1996 में सेबी ने म्यूचुअल फंड्स के लिए सेबी म्यूचुअल फंड्स रेगुलेशन 1996 इंट्रोड्यूस किए, जिनके अकॉर्डिंग सभी म्यूचुअल फंड कंपनीज को काम करना होता है। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के राइट्स और ऑब्लिगेशंस को समझेंगे। हर इन्वेस्टर को अपने राइट्स के बारे में पता होना चाहिए ताकि वो अपनी इन्वेस्टमेंट को कॉन्फिडेंटली मैनेज कर सके। इन्वेस्टर के राइट्स क्या क्या होते हैं? फर्स्ट है बेनिफिशियल ओनरशिप। इसका मतलब होता है कि इन्वेस्टर अपनी म्यूचुअल फंड यूनिट्स का असली ओनर होता है। सेकेंड है नॉमिनी अपॉइंटमेंट करने का राइट। इन्वेस्टर अपने अकाउंट में नॉमिनी ऐड या चेंज कर सकता है। थर्ड है अनक्लेम्ड अमाउंट का राइट। अगर कोई अमाउंट क्लेम नहीं है तो इन्वेस्टर या नॉमिनी उसे क्लेम कर सकते हैं। फोर्थ है डिस्ट्रीब्यूटर चेंज करने का राइट। इन्वेस्टर कभी भी अपना म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर चेंज कर सकता है। नेक्स्ट है म्यूचुअल फंड यूनिट्स प्लेस करने का राइट। जरूरत पड़ने पर इन्वेस्टर अपनी म्यूचुअल फंड यूनिट्स को लोन के लिए प्लेज कर सकता है। नेक्स्ट है एएमसी की अपॉइंटमेंट टर्मिनेट करने का राइट। जरूरत पड़ने पर इन्वेस्टर एएमसी को रिप्लेस करने का डिसीजन ले सकता है। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट्स इंस्पेक्ट करने का राइट। इन्वेस्टर इंपॉर्टेंट म्यूचुअल फंड डॉक्यूमेंट्स देख सकता है। नेक्स्ट है ग्रीवांस रिड्रेसल का राइट। अगर कोई कंप्लेंट हो तो इन्वेस्टर उसका सॉल्यूशन मांग सकता है। लास्ट है फंडामेंटल एट्रीब्यूट्स चेंज होने पर राइट्स। अगर स्कीम में कोई मेजर चेंज होता है तो इन्वेस्टर को उसकी इंफॉर्मेशन और जरूरी ऑप्शंस दिए जाते हैं। हर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर के पास कई इंपॉर्टेंट राइट्स होते हैं जो उनकी इन्वेस्टमेंट को सेफ और ट्रांसपेरेंट बनाते हैं। इन राइट्स को जानना हर इन्वेस्टर के लिए बहुत जरूरी है। अब हम इन्वेस्टर ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म को समझेंगे। अगर किसी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को कई प्रॉब्लम या कंप्लेंट होती है तो उसके सॉल्यूशन के लिए एक प्रॉपर कंप्लेंट प्रोसेस अवेलेबल होता है। कंप्लेंट प्रोसेस क्या होता है? सबसे पहले इन्वेस्टर अपनी कंप्लेंट एएमसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी को करता है। अगर एएमसी कंप्लेंट का सॉल्यूशन नहीं देती तो इन्वेस्टर सेबी के पास कंप्लेंट रजिस्टर कर सकता है। स्कोर्स पोर्टल होता है। सेबी ने इन्वेस्टर के लिए स्कोर्स पोर्टल सेबी कंप्लेंट रेडिस सिस्टम लॉन्च किए हैं। इस ऑनलाइन पोर्टल की मदद से इन्वेस्टर कंप्लेंट रजिस्टर कर सकता है, कंप्लेंट का स्टेटस ट्रैक कर सकता है और कंप्लेंट पर फॉलो भी कर सकता है। पहले कंप्लेंट एएमसी को करते हैं। अगर इशू रिजॉल्व ना हो तो सेबी के स्कोर्स पोर्टल पर कंप्लेंट रजिस्टर करते हैं। स्कोर्स इन्वेस्टर को ऑनलाइन कंप्लेंट और ट्रैकिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। अब हम एमफी कोड ऑफ कंडक्ट और इंटरमीडियरीज को समझेंगे। म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट्स बेचने वाले एजेंट, ब्रोकर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स और बैंक को एमफी के रूल्स और गाइडलाइंस फॉलो करनी होती है। एमफी की गाइडलाइंस क्या होती हैं? एमफी ने अग्नि एमफी गाइडलाइंस एंड नॉर्म्स ऑफ इंटरमीडियरीज नाम से एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाया है जिसे सभी इंटरमीडियरीज को फॉलो करना जरूरी होता है। रूल्स वायलेट करने पर क्या होता है? सबसे पहले एमफी इंटरमीडियरी से 3 वीक्स के अंदर एक्सप्लेनेशन मांगता है। अगर एक्सप्लेनेशन सेटिस्फैक्टरी नहीं होता तो एमफी वार्निंग लेटर इशू करता है और अगर बार बार रूल्स का वायलेशन होता है तो एमफी रजिस्ट्रेशन या एआरएन कैंसिल किया जा सकता है। अब हम म्यूचुअल फंड के स्कीम रिलेटेड इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स को समझेंगे। इन्वेस्टमेंट करने से पहले इन डॉक्यूमेंट्स को पढ़ना बहुत जरूरी होता है क्योंकि इनमें स्कीम की कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है। इंपॉर्टेंट स्कीम डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होते हैं? एसआईडी स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट। इस डॉक्यूमेंट में म्यूचुअल फंड स्कीम की कंप्लीट डिटेल्स होती हैं जैसे इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, रिस्क, स्ट्रेटजी और अदर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। सेकेंड है एससीआई स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन। इसमें एएमसी और म्यूचुअल फंड से रिलेटेड स्टैट्यूटरी और एडिशनल इंफॉर्मेशन दी जाती हैं।
थर्ड है किम, की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। ये एसआईटी और एससीआई का शॉर्ट समरी वर्जन होता है जिसमें इन्वेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इजी फॉर्मेट में दिए होते हैं। ये तीनों डॉक्यूमेंट सेबी से प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में प्रिपेयर किए जाते हैं। म्यूचुअल फंड में एक डिस्क्लेमर होता है, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। इन्वेस्टमेंट करने से पहले स्कीम से रिलेटेड सभी डॉक्यूमेंट्स को पढ़ना जरूरी है। अब हम एसआईटी यानी स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट के कंटेंट्स को समझेंगे। एसआईटी में किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम की कंप्लीट और डिटेल इंफॉर्मेशन दी होती है जिससे इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट से पहले स्कीम को अच्छी तरह समझ सकता है। एसआईटी के मेन कंटेंट्स क्या होते हैं? फर्स्ट है रिस्क फैक्टर्स, स्कीम के जनरल और स्पेसिफिक रिस्क, स्कीम सुटेबिलिटी और रिस्कोमीटर की इंफॉर्मेशन होती है। ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट, एएमसी द्वारा इशू किया गया सर्टिफिकेट होता है। थर्ड है स्कीम नेम, म्यूचुअल फंड स्कीम का नाम। फंडामेंटल एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? टाइप ऑफ स्कीम, स्कीम का टाइप क्या है? ओपन एंडेड है, क्लोज एंडेड है या इंटरवल स्कीम है। कैटेगरी ऑफ स्कीम, इक्विटी फंड है, सेक्टर फंड है, इंडेक्स फंड है या फिर अदर कोई कैटेगरी है। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, स्कीम का गोल क्या है, जैसे ग्रोथ करना या फिर इनकम या फिर दोनों। नेक्स्ट है एसेट एलोकेशन, स्कीम किन एसेट्स में कितना इन्वेस्टमेंट करेगी। नेक्स्ट है टर्म ऑफ इशू, लिस्टिंग, रीपर्चेज और रिडम्पशन की डिटेल्स। नेक्स्ट है एक्सपेंसेस एंड चार्जेस, एक्सपेंस रेशियो, फीस, एग्जिट लोड और ट्रांजैक्शन चार्जेस की इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट है प्लान्स एंड ऑप्शंस, रेगुलर प्लान, डायरेक्ट प्लान, ग्रोथ ऑप्शन, डिविडेंड पे आउट और डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट। एलिजिबल इन्वेस्टर्स कौन सी स्कीम में इन्वेस्ट कर सकता है? मिनिमम इन्वेस्टर्स एंड इन्वेस्टमेंट लिमिट्स, स्कीम में मिनिमम कितने इन्वेस्टर होने चाहिए और मिनिमम मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना है। इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी, फंड किस स्ट्रैटेजी से इन्वेस्ट करेगा और पोर्टफोलियो को कैसे मैनेज करेगा। इन्वेस्टमेंट रिस्ट्रिक्शंस, स्कीम पर एप्लीकेबल रेगुलेटरी और इन्वेस्टमेंट रिस्ट्रिक्शंस। फंड मैनेजर डिटेल्स, स्कीम को कौन फंड मैनेज कर रहा है। परफॉर्मेंस ट्रैक रिकॉर्ड, स्कीम का पास्ट परफॉर्मेंस क्या है। यूनिट्स एंड ऑफर डिटेल्स, यूनिट्स इशू और ऑफर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। एनएवी कैलकुलेशन, एनएवी कैसे कैलकुलेट होता है। एप्लीकेशन एंड कट ऑफ टाइम, एप्लीकेशन कहाँ सबमिट होगी और कट ऑफ टाइमिंग क्या है। ट्रांजैक्शन मोड्स, फिजिकल, ऑनलाइन, डिस्ट्रीब्यूटर या स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू ट्रांजैक्शन करने के ऑप्शंस। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, पैन, बैंक अकाउंट डिटेल और केवाईसी जैसे मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स। इन्वेस्टर कम्युनिकेशंस, एएमसी इन्वेस्टर को कौन सी पीरियोडिक रिपोर्ट्स और अपडेट्स प्रोवाइड करेगी। टैक्स इम्प्लीकेशन, स्कीम से होने वाले प्रॉफिट पर टैक्स कैसे लगेगा। स्कीम से रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हमें एसआईडी में मिल जाती हैं। अब हम एसएआई यानी स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन को समझेंगे। एसएआई में म्यूचुअल फंड और एएमसी से रिलेटेड स्टैट्यूटरी और एडिशनल इंफॉर्मेशन दी जाती है। एक ही एसएआई म्यूचुअल फंड की सभी स्कीम्स के लिए एप्लीकेबल होती है। एसएआई के मेन कंटेंट्स क्या होते हैं? म्यूचुअल फंड कॉन्स्टिट्यूएंट्स, स्पॉन्सर, एएमसी, ट्रस्टी, कस्टोडियन, आरटीए, ऑडिटर और कलेक्टिंग बैंकर की डिटेल्स भी एसएआई में मिल जाती हैं। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर्स की स्कीम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एसएआई में मिलती हैं। राइट्स ऑफ यूनिट होल्डर्स, नॉमिनेशन, बेनिफिशियल ओनरशिप और इन्वेस्टर्स के राइट्स। हाउ टू अप्लाई, म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्टमेंट करने का प्रोसेस एसएआई में मिल जाता है। इन्वेस्टमेंट वैल्यूएशन नॉर्म्स, पोर्टफोलियो वैल्यूएशन के लिए सेबी के गाइडलाइंस। लीगल एंड टैक्स इंफॉर्मेशन, टैक्स रूल्स, नॉमिनेशन, ट्रांसफर, ट्रांसमिशन और माइनर्स के इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड डिटेल्स भी एसएआई में देखने को मिल जाती हैं। इन्वेस्टर ग्रीवांस, कंप्लेंट रजिस्टर और फॉलोअप करने की प्रोसेस भी एसएआई में मिल जाती है। इसमें एएमसी की डिटेल्स, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, इन्वेस्टर राइट्स, इन्वेस्टमेंट प्रोसेस, लीगल, टैक्स एंड ग्रीवांस रिड्रेसल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन सारे हमें एसएआई में देखने को मिल जाती हैं।
अब हम किम यानी की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम को समझेंगे। किम एसआईडी और एससीआई का शॉर्ट समरी डॉक्यूमेंट होता है जिसमें इन्वेस्टर के लिए सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इजी फॉर्मेट में दिए होते हैं। हर म्यूचुअल फंड एप्लीकेशन फॉर्म के साथ किम प्रोवाइड किया जाता है। किम के मेन कंटेंट्स क्या होते हैं? एएमसी, म्यूचुअल फंड ट्रस्टीज, फंड मैनेजर और स्कीम का नेम अपडेट होता है। स्कीम की ओपनिंग, क्लोजिंग और रीओपनिंग डेट्स अपडेट होती हैं। इन्वेस्टमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है? एसेट एलोकेशन का पैटर्न क्या है? रिस्क प्रोफाइल ऑफ द स्कीम क्या है? प्लान्स एंड ऑप्शन, डायरेक्ट, रेगुलर, ग्रोथ और आईडीएफसी ऑप्शंस। बेंचमार्क इंडेक्स क्या है? डिविडेंड आईडीसीडब्ल्यू पॉलिसी क्या है? स्कीम और बेंचमार्क का परफॉर्मेंस लास्ट 1, 3, 5 ईयर्स का सिंस इंसेप्शन। स्कीम एक्सपेंसेस क्या है? एक्सपेंस रेशियो और अदर चार्जेस। इन्वेस्टर ग्रीवांस इंफॉर्मेशन, कंप्लेंट रजिस्टर करने की प्रोसेस क्या है? इसमें स्कीम की सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स मिल जाती हैं एक ही डॉक्यूमेंट में। अब हम एडेंडम को समझेंगे। जब स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स जैसे एसआईडी, एससीआई या किम में कोई इंटरिम या टेम्पररी चेंज होता है तो उसकी इंफॉर्मेशन एडेंडम के थ्रू इन्वेस्टर को दी जाती है। एडेंडम क्या होता है? एडेंडम एक ऑफिशियल अपडेट डॉक्यूमेंट है जिसमें स्कीम से रिलेटेड लेटेस्ट चेंजेस बताए जाते हैं। ये स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स का ही पार्ट माना जाता है और किम के साथ एडेंडम को भी प्रोवाइड किया जाता है ताकि इन्वेस्टर को सभी लेटेस्ट अपडेट्स की इंफॉर्मेशन मिल सके। अब हम स्कीम डॉक्यूमेंट्स के अपडेट फ्रीक्वेंसी को समझेंगे। सेबी के रूल्स के अकॉर्डिंग हर स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट को एक फिक्स इंटरवल पर अपडेट किया जाता है ताकि इन्वेस्टर्स को हमेशा लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मिलती रहे। अपडेट फ्रीक्वेंसी क्या होती है? एसआईडी स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट हाफ ईयरली अपडेट होता है। एसआई स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन हर फाइनेंशियल ईयर में एक बार यानी एनुअली अपडेट होता है। किम की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम हाफ ईयरली अपडेट होता है। एडेंडम जब भी स्कीम में कोई मटेरियल या इम्पोर्टेंट चेंज होता है तब तुरंत इशू किया जाता है। फंड फैक्ट शीट ये मैंडेटरी नहीं होती है लेकिन जनरली हर मंथ पब्लिश की जाती है। अब हम फंड फैक्ट शीट को समझेंगे। फंड फैक्ट शीट एक डॉक्यूमेंट होता है जो म्यूचुअल फंड स्कीम की इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को शॉर्ट और इजी फॉर्मेट में प्रेजेंट करता है। ये मैंडेटरी नहीं होता लेकिन इन्वेस्टर्स को डिस्ट्रीब्यूटर के लिए काफी यूजफुल होता है। फंड फैक्ट शीट के मेन पॉइंट्स क्या होते हैं? जनरली हर मंथ पब्लिश की जाती है। इसमें हर स्कीम की बेसिक इंफॉर्मेशन दी जाती है। स्कीम्स की इंसेप्शन डेट और एयूएम एसेट अंडर मैनेजमेंट, करंट एनएवी और बेंचमार्क की डिटेल्स, सिक्योरिटी वाइज और सेक्टर वाइज एलोकेशन होता है। पोर्टफोलियो का रेटिंग प्रोफाइल, वोलेटिलिटी मेजर जिससे स्कीम्स का रिस्क का आइडिया मिल जाता है। एनआईएसएन सीरीज वीए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर सर्टिफिकेशन का एग्जामिनेशन का इम्पोर्टेंट सीरीज यहीं पे खत्म होता है।